क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो अपन को ये देखना है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो देखो शून्य तो हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक परमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम कितनी काटनी है अपन को? 6। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 6 + 1 = 7। इसके बीच चाहिए अपन को 3। 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 को 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4, 3 और 4 के बीच चाहिए, तो 4 को 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 7 के 21/7 और इसको लिखेंगे 7 चौको 28/7। और यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। कितनी होगी 21 के बाद में? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये सारी परमेय संख्या है। 5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी चाहिए अपन को? 5 परमेय संख्या। 5 में क्या जोड़ देंगे? 1 यानी 6। तो अपन 3/5 को क्या लिखेंगे? 3/5 को 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4/5 को क्या लिखेंगे? 4/5 को 6 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ये कितना होगा? 6 × 18/6 × 30। ये होगा 4 × 24/6 × 30। अब लिख देंगे हम 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या कौन कौन सी? 18 और क्या आगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और अभी 1 2 3 4 23/30। ये 5 परमेय संख्या। प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी अपन देखेंगे प्राकृत संख्या। यहाँ देखो प्राकृत संख्या तो ये है 1 2 3। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3। तो इन्होंने अपन सवाल में क्या कहा था? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हम प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या हमारी। तो अपन क्या लिखेंगे? ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अपन लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। ये हैं कथन
सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं, अब देखो, पूर्ण संख्या 0 से होती है और पूर्णांक, इसमें ये पूर्ण संख्या तो आ गई लेकिन ये ऋणात्मक संख्या हो रहा है, तो लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं होता। धनात्मक वाली तो पूरी सारी संख्या पूर्ण संख्या है, सारी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, लेकिन ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो लिखो, यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, अब देखो, प्रत्येक परमेय संख्या सारी बटे के रूप में होती है और पूर्ण संख्या ये होती है 0 1 2 3 6। तो ये बटे के रूप में नहीं, ये ऐसी संख्या दिखाई नहीं दे, हम ये लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि ये लिखे 3/5 एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये 2/7 ले लो, ये 3 कुछ भी ले लो, चाहे अपन मान लो 1/2 ले लो, कुछ भी मान लो। तो चलो हम क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है क्योंकि 1/2 एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।